नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट, जहां बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम पार्टी लगे हुए थे। 6 तारीख को भी मतदान हुई, 11 तारीख को, लेकिन अब इंतजार है परिणाम का। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कल यानी शुक्रवार 14 नवंबर को आएंगे और राज्य के 46 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। लेकिन सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, जो 8 से 8:30 बजे के बीच स्कैनर से स्कैन करके की जाएगी। अगर पोस्टल बैलेट की गिनती 8:30 बजे तक पूरी नहीं भी हुई, तब भी ईवीएम से वोटों की गिनती समांतर रूप से शुरू हो जाएगी। ऐसे में मतगणना को लेकर सभी जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई है, जहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो सीनियर है वो लगातार 38 जिलों के डीएम के साथ गिनती की समीक्षा भी की है। उन्होंने चुनाव आयोग के तय मानक को सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है। ऐसे में आपको बता दें कि काउंटिंग का जो तरीका और रैंडमाइजेशन हर विधानसभा सीट के लिए मतगणना केंद्र में अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। अब एक राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी, तो वहीं जिसके लिए 14 टेबल भी लगाए गए हैं। गिनती से पहले सुबह 6 बजे मतगणना केंद्र पर रैंडमाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद रैंडमाइजेशन के बाद ही यह तय होगा कि किस अधिकारी की ड्यूटी किस काउंटिंग टेबल पर होगी। ऐसे में वीवीपीएटी और सुरक्षा नियमित गणना के दौरान किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में वीवीपैट की एक पर्चियों की गिनती की जाएगी। ऐसे में फॉर्म 17C और ईवीएम डेटा में बेमेल पाए जाने पर भी वीवीपैट की गणना होगी। मतगणना परिसर में मोबाइल से जाने पर पूरी तरह से रोक है। इसके साथ ही मतगणना परिसर के आसपास विजय जुलूस, नारेबाजी पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि जो कल लगातार काउंटिंग सुबह से शुरू होगी, तमाम जितने भी प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं, उनके लिए आज का जो रात है वो बहुत बड़ी रात होगी, क्योंकि कल परिणाम सामने आएगी। कल पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है। ऐसे में लगातार सोशल मीडिया पर आज से ही बयानबाजी और पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है, जहां देखा गया कि आज जदयू की तरफ से भी एक ऐसा पोस्टर देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि जहां ईवीएम और वोटों की गिनती होगी, वहां आज से ही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहां पे तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है, किसी भी तरह की चूक ना हो, इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही साथ आसपास मान लीजिए वहां पर कोई ठेला लगाता है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि ईवीएम के बाहर लोग भीड़ जुटा देते हैं, लेकिन इस बार उस चीज को ध्यान में रखते हुए सारे दुकान वहां से हटाए गए हैं। पूरी प्रशासन वहां अलर्ट है, यहां तक कि महिला प्रशासन को भी इस बार ड्यूटी दी गई है। तो फिलहाल कल का बस इंतजार है, नतीजे आपके समक्ष रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।